हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 12th में डिफरेंशिएशन का शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला सोल्यूशन करूंगा, जो कि क्या है VVI है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर दिए थे। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 18 से। अब पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी बताऊंगा सब बोर्ड से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना है। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या 18 सोल्यूशन करता हूँ। 18 क्या दिया, y बराबर है x के पावर x, तो हमसे क्या पूछता है dy dx, यानी जितना भी क्वेश्चन है सब में क्या करना है, dy dx का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो प्रश्नावली हम 5.5 में पढ़ाए थे। जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता तो क्या करते थे, लोग लेके डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे x के पावर y रही है, y के पावर x रहे, ये sin x के पावर cos x रहे, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता तो क्या करते थे, दोनों तरफ लोग लेके डिफरेंशिएशन करते थे। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग लेने, तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लोग लेने पर। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों तरफ लोग लेने पर। तो लोग लेंगे क्या होगा, वो लोग y होगा ना, और लोग लेंगे क्या होगा, लोग x के पावर x के पावर x। अब देखो लोग का काम है पावर को आगे कर देना, पावर को आगे कर देना, तो लोग y है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, इनटू क्या दिखाएगा, log x। तो जो फार्मूला यूज किया है ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि लोग जो है ना a के पावर b, तो क्या हो जाता है बाबू, b log a, ठीक है ना। तो लोग का काम क्या है, पावर को आगे करना, पावर क्या हो गया, आगे हो गया। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, u है, ये क्या है, b है, u इंटू v पर, u इंटू v पर। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, d log बाई अपॉन क्या होगा बाबू, d बाई, और चेन रूल से क्या होगा, dy बटा dx। कहने मतलब एंगल जब सेम मिलेगा तभी डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहाँ x रहेगा तो x लिखेंगे, अगर sin x रहेगा तो sin x लिखेंगे। जब फालतू रहेगा उसको चेन रूल से अगला स्टेप में हम कोचिंग रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तभी x नहीं ना आया तो फिर लिखेंगे उसको ऊपर, dy लिखे ना, क्या लिखेंगे, dx। क्लियर। अब देखो इसको u into v पर, तो क्या होता है फार्मूला, u का डिफरेंशिएशन v, ठीक है, अब प्लस v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u, तो u x है। जो फार्मूला यूज किए हैं ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। d है ना, u into v, u into v का फार्मूला क्या होता है बोलो, u का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन u। तो ये क्या होता है, फार्मूला होता है u into v का। तो पहला मान लो ये u है, क्या है, v है, तो फार्मूला क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन u। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो log y क्या होगा, 1 बटा y dy dx। अब देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 गुने log x क्या होगा, log x में रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अब log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 बटा x, और इनटू लिखो या गुना लिखो, ठीक है ना, गुने x है। क्लियर। तो देखो 1 बटा क्या है बाबू, y है ना, dy dx। अब इसको भेज दो उधर, ये क्या है, 1 बटा y, देखो जी में भाग में हो जाएगा था गुणाम, तो dy dx इक्वल टू क्या होगा, y होगा ना, ये क्या है, log x, ये क्या है। अब देखो x कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, ठीक है, काटना जरूरी नहीं है, इसे फीलिंग्स करो, कट गया तो क्या हुआ, कट गया, ठीक है। तो dy dx इक्वल टू, अब देखो y का मान क्या है, तो y का मान क्वेश्चन, y का मान क्या है बाबू, x के पावर है। तो जब भी लोगरिथम वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो y का मान लेगा वो लिख देंगे। क्लियर। तो क्या हो गया, log x प्लस 1, ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, आंसर। क्या प्रॉब्लम है कुछ भी इसमें, तो ये सब जितना भी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 19 को नंबर, इसमें भी क्या है, y बराबर दिया हुआ है x के पावर sin x, x के पावर sin x है, ये sin x के पावर भी x दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें भी क्या करना है, dy, टोटल क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, dy dx। तो इसमें भी लोग लेंगे ना, तो देखो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ log लेने पर, तो क्या हो जाएगा, log y होगा, log x के पावर sin x, x के पावर sin x, ये क्या है, log y है ना। तो log का काम क्या है, पावर को
आगे कर देना, तो sin x इंटू क्या हो जाएगा log x। और ये फॉर्मूला यूज करेंगे वहां हमेशा ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि log जो है ना a के पावर b, तो क्या होता फॉर्मूला b log a, b log a। यहाँ कोई चिन्ह गुणा चिन्ह माना जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये अलग है, u है, ये क्या है b है, तो u इंटू v पर बन जाएगा, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन b रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d log बाई अपॉन क्या होगा d बाई, चेन रूल से क्या होगा d बाई बटा dx, ठीक है। अब u इंटू v पर कर दो, क्या होता फॉर्मूला u का डिफरेंशिएशन v क्या है log x में है, अब प्लस क्या होगा v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन इंटू क्या होगा u क्या है sin x, क्या है sin x। ये फॉर्मूला यूज कर हमेशा लिख दो, फॉर्मूला इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, बस देखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा बार बार। जब भी फॉर्मूला जिस हिसाब सॉल्व करूंगा तो फॉर्मूला लिख दो, ऐसे करने से पता क्या होगा पूरा नंबर देगा, ठीक है। अपन इस फॉर्मूला भी याद रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है d है ना u इंटू v, तो फॉर्मूला क्या आता है बोलो, u का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन क्या होगा u, तो क्या होता है फॉर्मूला होता है u इंटू v का। अब देखो log बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बटा बाई डी बाई dx, क्लियर। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होगा sin x का, ये log x जैसे है वैसे, अब प्लस log x का क्या होगा 1 बटा x इंटू sin x। अब देखो ये क्या है बाई, भाग में उधर जाएगा था गुना में, तो डी बाई dx इक्वल टू क्या हो गया बाई है ना cos x log x, अब प्लस क्या हो जाएगा sin x बटा x, क्लियर। अब बाई का मान पुट कर दो, तो बाई का मान क्या है x के पावर sin x, क्या है x का पावर sin x, सर d बाई dx इक्वल टू बाई का मान क्या है x के पावर sin x, ये क्या है cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम है समझने में कहाँ पे भी, ठीक है। अब क्या लिखना है हमको सभी क्वेश्चन में dy dx इक्वल टू व्हाट, तो ये देखो ये क्वेश्चन जी है एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, 2 नंबर में कैसे पूछना है वो वाला भी बताऊंगा, एमसीक्यू में लगेगा, इसका डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा कैसे डायरेक्ट आंसर देंगे। अरे देख के डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा 1 बटा 2y माइनस 1 बटा क्या होगा 2y माइनस 1। अगर कैसे आएगा एक वो बता देता हूं अभी, ठीक है ना, बाकी सब ट्रिक पर बनाना है। एमसीक्यू में लगेगा तो डायरेक्ट आंसर से मतलब रहेगा उसमें, ठीक है ना। और 2 नंबर में देगा तो बनाएगा, ठीक है। तो पहले लॉन्ग मेथड से बता देता हूं, 2 नंबर में जब भी पूछेगा 2 नंबर 5 नंबर में, यही 2 कंडीशन को पूछना है इसको, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है इतना, देखो इसका सॉल्यूशन करता हूं। सोल्यूशन, तो बाई बराबर क्या दिया हुआ है, रूट है ना x प्लस क्या दिया हुआ रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x, प्लस डॉट डॉट कहां तक कंडीशन किया है प्लस इनफिनिट तक, क्लियर। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, तुमको अपने थोड़ा सा समझाता हूं। ये बाई बराबर ऐसे दिया हुआ है ना, ठीक है। क्या दिया हुआ बाबू x दिया हुआ, फिर क्या दिया रूट अंडर x दिया हुआ प्लस रूट अंडर x दिया हुआ प्लस डॉट डॉट कहां था प्लस कहां था इनफिनिट तक, ऐसे दिया हुआ है। बेसिक समझना ध्यान से, क्लियर। तो ये देखो क्या है, हम इतना को मिटा दिए, इतना को मिटा दिए, इतना को मिटा दिए, ठीक है। यहाँ कुछ चिन्ह है प्लस के चिन्ह आगे माना जाता है, प्लस का चिन्ह माना जाता है। ये कोचिंग बराबर है बाई के बराबर है, क्योंकि ये x जो है 2 ही बार नहीं लिखा हुआ है, प्लस इनफिनिट है, डॉट यहाँ आरो लिखा हुआ है, समझा। हाँ अनंत तक है, तो कोई चीज बाई के बराबर है, तो बाई बराबर जैसे देखो ये रूट लिखा हुआ था, ऐसे था लिखा हुआ x प्लस यहाँ दिया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन था लिखा हुआ, देखो ध्यान से ऐसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो हम ये वो मिटा दिए, इसको क्या मिटा दिए इसको, ठीक है, प्लस कर दिया ना, इसको हम मिटा देंगे, क्लियर। कोई फर्क लिमिट ही है ना, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ रूट x है, फिर प्लस क्या है रूट x है, ये 2 बार नहीं है और है, और यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे समझा कि नहीं। तो टोटल कोई बराबर मान लेंगे, इसको बाई मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाई। तो बस याद रखना, जब भी ऐसे रूट में कंडीशन कंटिन्यू रहेगा तो पहला लिख देंगे, उस पर जे भी रहेगा फंक्शन दिया उसको क्या मान लेंगे बाई, क्योंकि टोटल क्या के बराबर है बाई के बराबर, इसको बाई मान लिख देंगे, बाई ये बराबर है लिखा हुआ, क्योंकि रूट x 2 बार नहीं है, क्या अनंत तक है। तो अनंत से कहें कि गंगा जी है, उसमें 1 लोटा निकाल लेंगे तो फर्क पड़ेगा, समुद्र में उसी 1 लोटा निकाल लेंगे कुछ फर्क पड़ने वाला है
नहीं है ना, तो आए समझ में। तो ये कंडीशन जो है ना अनंत तक लिखा हुआ है, तो ये वो मिटा दिए तो कुछ फर्क पड़ेगा, तो बाई ये बराबर नहीं बोलेंगे। आए समझ में, टोटल कुछ बराबर है बाई, तो यहाँ तक लिख दिए। ठीक है, तो कैसे लिख देंगे यहाँ देखो, बाई बराबर रूट है ना, रूट लिख दिए, पहला लिख दो, प्लस से प्लस ले दो, ये सब जो पूरा मिटा दिए। ठीक है, तो टोटल कुछ बराबर है, इतना मिटा दिए, तो बाई के बराबर है सब। तो इसको क्या लिख दिए, बाई। आया समझ में। तो ये जरूरी नहीं है एक से रहेगा, यहाँ साइन एक्स कोसेक टेन कुछ दे सकता है, कुछ दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या करना है, देखो दोनों तरफ वर्क कर देना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है। तो इंग्लिश में लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो कैलकुलस जो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं सब में चल रहा। ठीक है, तो बाई क्या होगा बाबू, स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर होगा ना, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होगा। समझा कि नहीं, कॉलेज का स्टूडेंट इतना समझेगा नहीं। देखो दोनों यहाँ लिख देना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर। तो बाई का वर्क क्या होगा, बाई स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा, रूट के लो, रूट खत्म हो जाएगा ना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या, तुमको dy dx निकालना है, इसको डिफरेंशिएशन कर दो, नहीं तो बाई वाला एक तरफ कर दो, उसे करके करो डिफरेंशिएशन। तो बाई स्क्वायर है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ही x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा बाबू, d बाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा बोलो तो dy। अच्छा इनमें से क्या होगा, dy बटा dx माइनस dy बटा dx इक्वल टू dx बाय dx। तो ये क्या होगा, बाई स्क्वायर का 2y, जिस प्रकार x स्क्वायर का 2x होता था, तो 2y होगा ना, गुने dy dx। ठीक है, माइनस dy dx। एक का कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन है होगा ना। आई टोटल में क्या कॉमन है, dy dx तो क्या बचेगा, 2y माइनस 1 बचेगा ना। तो बराबर क्या है, 1 है ना। dy dx इक्वल 1 बटा क्या होगा, 2y माइनस 1। तो ये क्या होगा इसका आंसर, ऐसे बताए थे ना आंसर ये वाला होगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है ये x कुछ भी रख सकता, तुम दूसरा चीज बोलना। एक और पहले बता देता हूँ, ये समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम है समझने में नहीं। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट किसी लिए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे, जैसे ये है लिखा हुआ है इस कंडीशन, ध्यान से देखना। पहला जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, पहला क्या x है ना, x के डिफरेंशिएशन कर दो, बटा में लिख दो 2y माइनस 1। 2y सभी क्वेश्चन में फॉलो करेगा, ये पहले बताओ ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, समझ गया हमको प्रॉब्लम है इसमें। तो 2 नंबर में देखा तो ऐसे बनाएंगे, IMCQ में देखा था डायरेक्ट आंसर। पहला डिफरेंशिएशन कर देगा, बटा हमेशा क्या लिखेगा, 2y माइनस 1 इनफिनिट। सब में क्या निकालना हमको, dy dx। तो देखो सॉल्यूशन, तो बाई बराबर क्या लिखा हुआ बोलो, रूट अंडर साइन x है ना, अब प्लस कहाँ है, रूट अंडर साइन x है, अब प्लस रूट अंडर साइन x, अब प्लस कहाँ तक है कंडीशन, प्लस इनफिनिट तक। तो ऐसे लिख दिए, पहले जो क्वेश्चन था लिख दिया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है कोई बोलो। अब देखो बाई बराबर ये क्या है, रूट अंडर है, साइन x है ना, प्लस है, ये टोटल कुछ बराबर बाई बराबर। आया समझ में। तो ये देखो पहला इतना मिटा दो, इतना ये पे सामने मिट गया, तो ये 2 ही बार नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, 3 बार 4 बार इनफिनिट तक है लिखा हुआ। तो बोले कि समुद्र में एक लोटा निकाल देगा तो कुछ परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो बाई बोलेंगे, तो बाई बराबर है। आया समझ में, ये टोटल कुछ बराबर है, बाई बराबर। क्लियर। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क। ऐसे नहीं तो भी कर सकता है, देखो रूट छूटता है कुछ नहीं देता स्क्वायर में, कॉमन सेंस है। तो रूट छूटता है स्क्वायर में, स्क्वायर छूटता है रूट में, तो तुम्हारे मन पर डिपेंड है। ठीक है, बच्चा नहीं रहा तो स्क्वायर रूट छोड़ के कुछ जाएगा स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसका आंसर भी बता दो क्या होगा, क्या बताएंगे कंडीशन हम, dy dx बराबर। देखो आंसर एमसीक्यू में देगा, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। पहला कर दो डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होगा बाबू, cos x। अब बट्टा हमेशा लिख देगा 2y माइनस 1, नहीं तो उसके उठाना क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, हमेशा सब में मारेगा आंसर, ये कंटिन्यू सेम चीज होना चाहिए। मान लो साइन है तो साइन cos है तो js से, अरे जे दिखेगा सब इनफिनिट तक दिखेगा एक ही चीज। ठीक है, तो एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर कैसे बनाओगे, पहला का डिफरेंशिएशन कर दिए साइन का cos x, हां, और नीचे में क्या लिख देंगे 2y माइनस 1। और बोलो कुछ, अगर उसके sin x के जगह रूट x रहता तो, हां तो रूट x रहता तो वो भी बनता। तो रूट x का देखो ऐसे है, पहले इसको पूरा कर दूं, पहले यही बता दूं थोड़ा सा एमसीक्यू क्या करना। जैसे मान लो देखो ऐसे दिया हुआ है, क्या है, रूट x है ना, अब पहले ऐसे दिया हुआ है, रूट x दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन फिर भी तुम पूछा तो बता देता हूं। फिर ऐसे लिखा हुआ है, इसके अंदर भी क्या है, रूट x है। ये कंडीशन कहां है, प्लस इनफिनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो डर गया वो घर
गया, पर यही चीज नहीं रिपीट होना हुआ बार बार। हाँ। तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स हो गया ना। अब बटा हम क्या लिखते हैं 2y माइनस 1 ठीक है, आए समझ में। हाँ। तो ये तो ये का नीचे कुछ नहीं दिए, यहाँ थोड़ा बेसिक दिमाग लगाएगा ना, तो इतना क्या होगा, इतना होगा, उल्टे का क्या होगा 1/2y माइनस 1, तो वही आंसर आएगा, क्या हो गया 1 बटा क्या है 2 रूट एक्स बटा 2y माइनस 1 हो गया आंसर, ठीक है। तू कॉमन नहीं ले सकते? क्या बोलते कॉमन कहाँ से, इसमें कॉमन लेके क्या करोगे, यहाँ कॉमन कहाँ है इसमें, यहाँ कुछ प्लस माइनस यहाँ लिखा हुआ है अलग से। अच्छा हाँ। ये तो को बाहर तो निकला हुआ है। हाँ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन तो पूछ लिया था हम बता दिए, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी रह सकता है। तो जब भी इसमें देखो साइन है, कोस करके देगा, टेन करके देगा, सेक करके पूछो करके देगा, समझा कि नहीं, ठीक है। तो एमसीक्यू में देगा डायरेक्ट, यार ना नीचे में क्या लिखा है 2y माइनस 1, तो ये समझा ऐसे कर दिया था। रूट छोटा क्वेश्चन चल गया स्क्वायर में, क्लियर, ये सब पढ़ा होगा बच्चा में। अब जब कोई प्लस में इधर आएगा तो नहीं तो वर्ग भी कर सकता है दोनों पर तरफ, तुम्हारे मन पर डिपेंड है, बेसिक समझेगा तो कैसे ना चाह सकता मैथ का। यहाँ तक हो गया ना, डिफरेंशिएशन कर दो, बोलो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d है ना बाई स्क्वायर, बाई क्या होगा बाबू dy होगा, चेन रूल से dy dx माइनस dy dx, d है ना sin x है ना बाई dx, क्लियर। तो इसका क्या होगा 2 बाई होगा ना dy dx माइनस dy sin का क्या होता है cos x, इसमें कॉमन है dy dx, तो dy dx कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x, आ रहा समझ। तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy dx इक्वल टू cos x बाई क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, ये क्या हो गया इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम आ गया देखो इतना, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देख के जिसे डरना नहीं है, इसलिए हम जितना भी एग्जाम में पूछेगा हम सब बता दूंगा, ठीक है ना, सब पहले बता दूंगा, तो एग्जाम में तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो मेन तुमको बेसिक प्रोसेस समझना है ध्यान से, बेसिक प्रोसेस रहेगा तो ये क्या है साइन है, कोस दे देगा एग्जाम में, और क्या करेगा 10 दे देगा, कुछ अलग दे देगा, ठीक है। मान लो इसके जगह पर साइन के जगह तुमको 10 दे दिया, क्या दे दिया बुआ 10 दे दिया, 10 दे दिया, 10x है ना, ये क्या है 10x है, मान लो क्या दे दिया यहाँ पे 10x, क्या दे दिया 10x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा ना। तो पहले तो क्या हुआ तुमको ठीक समझाने से फायदा क्या होगा, तुमको पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। मान लो 2 नंबर में देगा तब तो रूल बता दिए, क्या करेंगे पहला डिफरेंशिएशन कर दो, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x, अब बटा क्या लिख देंगे 2y माइनस 1, 100% इतना आएगा, 100% इतना आएगा। तो डायरेक्ट तो ऐसे नहीं है ना, नहीं डायरेक्ट 2 नंबर में ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, एमसीक्यू में पूछे तब ये काम करना, ठीक है। ऐसे हम लोग प्रोसेस भी समझा दिए, क्या इसके लिए पर दूसरा चीज अगर नहीं बनेगा, हां बनेगा, बन जाएगा। अच्छा पूछो, तो बताना डायरेक्ट बताना है आंसर, देखना दिमाग कितना है तुम्हारा, खोपड़ी है कि है। मान लो ऐसे दे दिया log x दे दिया, ठीक है ना, अब फिर दे दिया क्या चीज log x दे दिया, ठीक है प्लस, ठीक है रूट अंडर क्या दे दिया log x दे दिया, ठीक है प्लस, एक कंडीशन कहां तक है प्लस इनफिनिट तक। तो बताओ dy dx इक्वल टू क्या होगा, इसका 1/x 1/x x into 2y minus 1 हो गया, ठीक है आंसर समझ गया कि नहीं। हम क्या कंडीशन बताए थे, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका क्या होगा 1/x होगा ना, ठीक है 1/x, मान लो कोई दिमाग मोटा है इतना कर दिया, हम बटा में क्या बताए थे 2y माइनस 1, तो उल्टे का यही चिन्ह आएगा, उल्टे का बेसिक सही बन गया, ये आंसर मानना है, क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन कभी पूछा नहीं, पूछ भी सकता, समझ गया ना सब, बेसिक में कोई दिक्कत हुआ अब आगे बढ़ो ना। एक तो देता हूँ, इसका कमेंट में जवाब देना है तुम्हें, ठीक है। जैसे हम मान लो y बराबर हम दे दिए, ठीक है y बराबर दे दिए, ठीक है। इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना तो cos x है ना, अब प्लस क्या है cos x है, अब प्लस क्या है बाबू cos x है, ठीक है ना प्लस, एक कंडीशन कहाँ तक गेल है प्लस इनफिनिट तक, तो बताना है तुम्हें dy dx इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ठीक क्या होगा बोलो। इसका हो जाएगा sin x अपॉन sin x माइनस sin x अपॉन माइनस sin x होगा, हाँ तो cos का क्या होगा माइनस sin x अपॉन 2y minus 1 2y माइनस 1 बन जाएगा ना। हाँ यही दे दूँ, दूसरा देता हूँ, बताइए दिए, ठीक है एक और दे देता हूँ बनाने के लिए, ठीक है। देखते हैं दिमाग है कि मोटा है पतला है, बनेगा कि नहीं। चलो y बराबर हम दे दिए ना बाबू, रूट अंडर है ना, रूट अंडर है, ठीक है sin 2x प्लस रूट अंडर है sin 2x प्लस रूट अंडर है sin 2x, अब प्लस एक कंडीशन कहाँ तक गया हुआ प्लस इनफिनिट तक, तो बताना है dy dx इक्वल टू 1,
ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अब चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ गया ना? हाँ अच्छा भैया, हाँ बोलो। इसका आंसर वही होगा 2 cos 2x अपॉन हम नहीं जानते, इसका कमेंट में जवाब देना है, ठीक है? हाँ तो कुछ क्या है, साइन का क्या होता है, साइन एक्स का cos x होगा cos 2x। और चेन रूल से 2x का क्या होगा, 2 नीचे में वही करेगा 2y - 1 हो गया। अच्छा भैया, इसका क्वेश्चन तो सूत्र के अनुसार बताएं तो बनेगा। क्या बोला? सूत्र के अनुसार। सूत्र के अनुसार। हाँ तो इस डिफरेंशिएशन नहीं जानता sin 2x का? हाँ वो तो sin 2x का डिफरेंस सूत्र क्या है, sin का डिफरेंस नहीं बताए सर। हाँ। इससे तो पढ़ा दिए कभी। हाँ ठीक है। अब बटन 2y - 1, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो लॉन्ग तरह से बनाना है। अच्छा वो तो भैया इंटीग्रेशन वाला है। इनफिनिट तक ये हम लाइफ में कभी पढ़े थे नहीं, ठीक है? एग्जाम में हमको दे दिया था लेकिन बन गया था दिमाग में, क्योंकि सिद्ध करने के लिए दिया था। देखो कैसे दिया था, सिद्ध करने के लिए हमको पता नहीं। अब बनाऊं तो पता चल जाएगा, क्वेश्चन मतलब तैयार जाएगा उतना, ठीक है? अब सिद्ध करूंगा तो पता चल जाएगा क्या है। मेन बेसिक समझना है ध्यान से, ठीक है? y बराबर है ना, y बराबर, वो भी 2017 के एग्जाम में पूछा था। इंटरवल देख लेना, ऐसा क्वेश्चन होगा। y बराबर है x और dy/dx बराबर कुछ सिद्ध करने का था, ठीक है? इतना है लिखा हुआ, देखो इसको कैसे बनाता हूं। y बराबर क्या दिया हुआ बाबू, x के पावर ऐसे 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 डॉट कहां तक, इनफिनिट तक, ठीक है? सॉल्यूशन हम लिख दिए। एक बार और क्वेश्चन लिख दूं, एक बार लिख दिए कहां तक है, इनफिनिट तक, ठीक है? तो y बराबर ये x लिख दिया ना। अभी देखो y बराबर है लिखा हुआ, क्या ये को मिटा दिए तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं? इसको बाइयन बोलेंगे क्योंकि चारे बार नहीं है, चारों हजार कितनों बार अनंत तक है। ये यहाँ लिखेंगे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। तो टोटल कुछ बराबर है, बाई बराबर, इसको बाई लिख देना, ठीक है? आया समझ में? अब सिंपल हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर दो, लोग ले लो, लोग ले लो, बताए थे ना वेरिएबल के बाद वेरिएबल रहता था। तो बोलो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बाबू, लोग बाई होगा ना, तो क्या होगा, लोग x के पावर बाई। तो लोग का काम क्या है, पावर को आगे करना, तो बाई लोग x हो जाएगा। और जो फार्मूला यूज किया हमेशा लिख लिख के बना, इसमें फार्मूला रखने की जरूरत नहीं। हम भी जैसे पढ़ते हैं ना, त्रिकोणमिति हो, डिफरेंस कुछ भी हो, तो जब भी सॉल्यूशन करना है, इसको हल करना, तो फार्मूला लिख लिख के बनाना। तो ऐसे लिख के बनाओ तो फुल में फुल मार्क्स देगा, ठीक है ना? पर उस फार्मूला भी तुमको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको बनाते क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है? तो यहाँ क्या होता है, लोग जो है बाबू, लोग a के पावर b का फार्मूला होता है b log a, ठीक है? तो वही लिख दिए, पावर आ गया इतना। अब डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा बाबू, d है ना, log y अपॉन क्या होगा, dy। चेन रूल से क्या होगा, dy dx। u into v पर होगा, बोलो u का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन और क्या होगा, u बाई। ये फार्मूला यूज करो, यहाँ लिख दो। चूंकि d है ना, u into v का फार्मूला क्या होता है बोलो, u का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन u। क्लियर? अब देखो लोग बाई क्या होगा, 1/बाई है, चेन रूल से dy dx बराबर ये क्या है बाबू, dy dx है ना, ये ऐसे ही रहेगा। अब बोलो लोग x का क्या होता है, 1/x इंटू बाई। अब इक्वची में भाग में उधर जाएगा था गुना में। हमको देखो क्या करना है इसमें, ध्यान दो। पहले हमको dy/dx का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, dy/dx। देखो ये क्वेश्चन दिया था हम 5 नंबर में, कौन नंबर में दिया था, तुम क्वेश्चन में देखना 2017 में था। क्यों दिया था 5 नंबर, क्योंकि सिद्ध करने के लिए था ये, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने के लिए। देखो क्या 1/बाई है ना, क्या है dy/dx है। ये देखो क्या है, इधर प्लस में टोटल, इधर आएगा तो माइनस में, तो dy/dx इनटू क्या है, log x है। ये क्या हो जाएगा, y/x होगा ना, कोई प्रॉब्लम है समझने, y/x है, ये नहीं समझना कोई भी, ठीक है? हम x ऐसे लिखते हैं, ठीक है? अब देखो दोनों क्या कॉमन हुआ, dy/dx। तो क्या बचेगा, 1/बाई log x बचेगा ना, माइनस, ठीक है? इक्वल टू क्या है, y/x। क्लियर? अब इसको एलसीएम लेंगे क्या होगा बोलो तो, dy/dx इक्वल टू क्या होगा, 1 - बाई log x बटा क्या है बाबू, बाई है ना। अब बराबर क्या है, y/x। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब देखो dy/dx इक्वल टू तो y/x। ये देखो गुना में भाग में जाएगा, उलट दो डायरेक्ट इसको, तो ऊपर चल जाएगा ना बाई, तो y/क्या होगा बोलो तो, 1 - बाई log x होगा ना।
ये समझे कंडीशन कैसे है? उलट गया तो क्या होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू तो क्या होगा बाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस बाई लॉग एक्स। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, वो भी कितना नंबर में दिया हुआ था 7 नंबर में, क्योंकि देखो 2018 से पहले जब भी क्वेश्चन 5 नंबर वाला नहीं रहता था, 4 नंबर वाला रहता था लघुत्तरीय क्वेश्चन, ठीक ना, और दीर्घोत्तरीय का था 7 नंबर वाला। तो 7 नंबर वाला 4 को पूछता था 7 चौक 28, अगला को पूछता था 8 को 8 चौक 32, कितना हो गया 60 नंबर। 40 नंबर का एमसीक्यू था पहले 17 से, फिर 18 से पहले 17 में देख लेना क्वेश्चन बैंक में। ये क्वेश्चन कौन नंबर पूछा हुआ था 7 नंबर में। ठीक है, समझे कि नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा देखो सीधे करने के लिए अगर देगा तो अभी 5 नंबर पूछेगा, क्योंकि 7 नंबर के क्वेश्चन में भी कोई नहीं रहता। ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू 23। मान लो बाई बराबर दिया हुआ है ना, cos x के पावर ये है ना cos x है, फिर इसका पावर क्या है बाबू cos x है। एक कंडीशन कहां तक गया है तुम्हें इनफिनिट तक। कहां तक गया है इनफिनिट तक। अब पूछा तुमसे dy dx इक्वल टू व्हाट। ठीक है, dy dx इक्वल टू व्हाट। तो देखो हाल इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो बाई बराबर है ना क्या है पहला cos x लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ई बाई बराबर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन cos x था ना। इसका पावर क्या है cos x है, इसका पावर क्या है cos x है। ये कंडीशन कहां तक है इनफिनिट तक। ठीक है, ये इनफिनिट तक था। तो इसको हम मिटा दिए, क्या दूसरा चीज बोलेंगे बाई बराबर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार नहीं आरो 3 बार चलो इनफिनिट तक है लिखा हुआ। तो टोटल कोचिक बराबर है हुआ बाई का, तो यहाँ बाई लिख दो, हो गया सॉल्व। अब बन जाएगा ना। क्या कर देंगे तुम लोग ले लेंगे, लिखो टेक इन log on both sides। तो क्या होगा log बाई होगा, log cos x के पावर क्या होगा बाई। क्लियर? तो log क्या है बाबू बाई है। log का काम क्या पावर को आगे कर देना, तो क्या हो जाएगा log cos x। अच्छा फॉर्मूला यूज किया ब्रैकेट में लिख दो। चूंकि log जो है ना a के पावर b क्या होता है b log a। क्लियर यहाँ तक? अब ये देखो क्या है u है, ये क्या है b है, एंगल में जुड़ा हुआ, तो डिफरेंशिएशन कर दो। बोलो डिफरेंशिएशन b रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा d है ना log y, y क्या होगा dy। क्लियर? चेन रूल एक बार कर दूंगा, कोई दिक्कत है ना? तो ऐसा ही। अब देखो यहाँ dy बटा d, u का डिफरेंशिएशन v। ठीक है, अब प्लस क्या होता है v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन log cos x है ना, v का डिफरेंशिएशन u। आया समझ में? जो फॉर्मूला यूज किया लिख दो। यहाँ d है ना u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि लिख दो, चूंकि u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, u का डिफरेंशिएशन v या प्लस v का डिफरेंशिएशन u। तो ऐसे फॉर्मूला लिखने से क्या होगा तुमको फुल मार्क्स देगा। अब देखो log बाई क्या होगा 1 बटा बाई, अच्छे रूल से क्या होगा dy अपॉन dx। ये क्या है dy dx, जैसे है वैसे। ठीक है, अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे log x, यहाँ कुछ छोड़ लिखा हुआ, क्या पढ़ेंगे log x। तो क्या होता है 1 बटा x, x के बराबर क्या है cos x। अब चेंज रूल से cos x का क्या होगा माइनस sin x, इनटू क्या है बाई। क्लियर? अब भाग में उधर जाएगा तब x को पहले एक तरफ करेंगे तब, तो 1 बटा बाई है गुने dy dx। यहाँ कुछ चिन्ह है गुणे चिन्ह माना जाता है। ये देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो dy dx इनटू क्या बाबू log cos x है ना। अब बराबर क्या है देखो प्लस माइनस हो जाएगा, क्या होगा sin x बटा क्या बाबू cos x इनटू क्या है बाई। आया समझ में? अब देखो ये दोनों क्या है dy dx कॉमन है ना, तो dy dx कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 बटा बाई माइनस log cos x बचेगा ना। बराबर sin बटा cos क्या होता है 10 बाई पहले लिख दो, बाई पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है ना बाई लिख दो पहले। ठीक है, sin बटा cos क्या होता है 10। आया समझ में? ये बाई भी इसका एंगल में नहीं लगा सकते, ये अलग है ना। ठीक है, आप देखो इसका एलसीएम ले लो, क्या करो बुआ एलसीएम dy dx तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई log cos x होगा ना। अब बटा क्या होगा बुआ बाई। क्लियर? बराबर क्या है माइनस बाई 10 x।
ठीक है। अब देखो ये क्या है, गुना टोटल, टोटल है गुना, उधर जाएगा भाग में उलट जाएगा ना, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस क्या है, बाई है 10x है, उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, ये बाई ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर। अब बटा क्या है 1 माइनस बाई लोग कोसेक, ठीक है। अब देखो तुम्हारा मन है माइनस को खत्म करना, क्या है माइनस को खत्म करना, तो देखो डी बाई डी एक स्टेप बढ़ा दो, बाई बाई क्या होगा, बाई स्क्वायर अपॉन 10 होगा ना। अब नीचे देखो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस जब भी कॉमन लेते तो उल्टा हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, होगा ना, प्लस वाला कुछ में हो जाएगा माइनस माइनस में, ये प्लस में तो कुछ में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। काहे कि माइनस माइनस गेल दो, माइनस माइनस गेल दो, तो dy बटा dx बराबर आंसर कितना आ गेलो, बाई स्क्वायर 10x अपॉन क्या होगा बाबू, बाई लोग cos x माइनस 1 ये क्या हो गया इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम समझने में? नहीं, बड़ी भयंकर की लागू से आता काट रहा है, हो गया बन गया, ये समझ गया ना। तो इसका कमेंट में कुछ जवाब देना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। बाई बराबर ये है ना, log x के पावर ये है ना बाबू, log x है, क्या है, फिर ये है ना इसका पावर क्या है, log x है। ये कंडीशन कहाँ तक है तुम्हारा, इनफिनाइट तक। तो तुमसे पूछ रहे हैं dy dx इक्वल टू व्हाट, तो इसका जवाब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। बाई इतना 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 आ गया, हाँ, अच्छा माइनस कॉमन ले लिया यहाँ, हाँ माइनस कॉमन ले, क्या है माइनस कॉमन लिए इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। ठीक। तो माइनस कॉमन लिए तो उल्टा हो जाता, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस, अब माइनस माइनस खत्म हो गया, इसको काटना जरूरी नहीं, काटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, बच्चा वाला स्टूडेंट है ना कि तब हम काटने उठ लेगा था, तो फीलिंग्स करो तो माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि कॉलेज का स्टूडेंट है यहाँ से। सोल्यूशन, तो बाई बराबर क्या दिया हुआ, साइन है ना, कोस है, ठीक है ना, टेन है ना, कोट एक्स है। क्या करना हमको dy dx ज्ञात करना, तो इसमें चेन रूल लगे, पूरा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो बोलो dy dx, देखो चेन रूल डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट कर दीजिए, साइन है ना, कोस है ना, टेन है ना, कोट है, क्लियर। ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया dx, क्या लिख दिया dx, 2 नंबर में देगा, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, खाली दिल और दिमाग क्या रखना होगा, कांस्टेंट, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करें, ये सब जैसे एकदम पूरा छाप दो, तो साइन का क्या होगा, पूरा बोलो ना कोस, वो जैसे एकदम पूरा पूरी छाप दो, पूरा पूरी छाप दो, चेन रूल से समझ ध्यान से, कितना हो गया ना। तो साइन का क्या होता है, वो कोस एक्स, क्लियर, कोस एक्स, एक्स इसको एंगल पढ़ेंगे, इस टोटल क्या एक्स के बराबर है, क्लियर। अब देखो कोस का क्या होता है, कोस का क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन, यहाँ गुना दे दो, क्या दे दो बुआ, गुना, ठीक है। तो एंगल कोई चीज है, यही ना, समझ में नहीं आया फिर से पूछना, बताऊंगा, ठीक है। ये है कोस, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे नहीं रखना है, तो ऐसे गलती कर देगा, यहाँ सोचेगा क्या माइनस का चिन्ह, यहाँ गुना देगा, क्या देगा बुआ, गुना, नहीं तो छोटी सी गलती के लिए चल जाएगा, इसको घेर घेरबो नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझे, घेरो या क्या गुना चिन्ह दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं वो घेरा दे, गुना चिन्ह दे दो, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या है, तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, ठीक है। अब देखो टेन का क्या होता है, टेन का क्या होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर घेर लिखो, क्लियर। अब कोट का क्या होता है, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर हो गया। कोट का क्या होता है, देखो ब्रैकेट नहीं देगा तो सबसे बढ़िया क्या कर दो, गुना दे दो, यही सिंपल है। अब गुना देखो बीच में बार रहेगा तो माइनस लगा देंगे, सम बार रहेगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस की कहानी खत्म कर दो। अब देखो लिखने में कितना गलती कर रहा है, ऐसे ऐसे छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोलिया के लिख दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने। तो जब भी चेन रूल बनाएंगे तो लास्ट से लिखेंगे, तो लास्ट में क्या है बोलो, कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, उसके बाद क्या है हुआ, सेक स्क्वायर कोट एक्स है, उसके बाद क्या है बोलो तो, साइन है, टेन है, और क्या है कोट एक्स है, उसके बाद क्या है यहाँ कोस है, और क्या है बाबू, कोस है, और क्या है टेन है, कोट एक्स है। ये क्या हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं समझने में, बोलो
नहीं। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे 2 नंबर में देगा तो ज्यादा उसमें टाइम बर्बाद करने का नहीं है, क्योंकि क्या है क्वेश्चन बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन टाइम उतना ही है, टाइम उतना ही है। ठीक है, तो पहले देखो क्या था, 11 क्वेश्चन में तुमको 8 को बनाने का रहता था। को बनाने का रहता था 8 को, लेकिन अभी क्या हुआ, तुमको 30 को क्वेश्चन में तुमको 15 को बनाने का रहेगा। क्वेश्चन तो वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन समय ज्यादा लगेगा नहीं। 15 को 15 को बनाने का, कौन का 8 को बनाने के लिए, तो क्वेश्चन तो लगभग डबल हो गया, लेकिन समय डबल नहीं रहा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो 3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं भैया क्या वहाँ पे पहले समझ। हाँ 3 क्वेश्चन ज्यादा था, अभी क्या है डबल सीधे कर दिया। ठीक है, तो वही जो इजी रहेगा वो सब तुमको बनाना है। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, लिखते हैं क्या, तो देखो साइन का क्या होता है, कोस एक्स, इसको एंगल पढ़ेंगे, क्या कर पढ़ेंगे, जब पढ़ने के बाद उसको क्या पढ़ेंगे, एंगल। तो साइन भी क्या होता है, कोस पता है, जैसे उसे छाप दिए। अब कोस का क्या होता है, माइनस साइन, जैसे है छाप दिए। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, जैसे है छाप दिए। अब कोट का क्या होता है, डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ गया ना सर? अब नेक्स्ट जाता हूं, y इक्वल टू 0। अनि को बार डिफरेंशिएशन करना है, को बार 2 बार, गौर हुआ 2 बार। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन, y बराबर क्या दिया हुआ, a sin x है ना, प्लस b cos x। तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, देखो डिफरेंशिएशन b विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बुआ dy dx, डायरेक्ट कर दो, 2 नंबर का है ना। a sin का क्या होता है, cos, प्लस b है ना, cos का क्या होता है, माइनस sin। आया समझ में नहीं? ठीक है, dy dx क्या हो गया, a cos x और माइनस b sin x। तो फिर से करो डिफरेंस, एक बार आओ, 2 बार ना करना है, तो लिखो अगेन मतलब दोबारा, बोलो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। a है cos का क्या होता है, माइनस sin x होगा ना, गुना दो नहीं तो ब्रैकेट दो। आया समझ में यहाँ पे? ठीक है, माइनस b sin का क्या होता है, cos x। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस a sin x माइनस b cos x। बोले है तो कोई प्रॉब्लम हुआ? अच्छा, ये जो a भी है ये हमारा कांस्टेंट है। हाँ, तो स्वतंत्र कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है, उसके साथ कोई x वाला लग जाए तो 0 नहीं होगा। इससे 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 2x लगा तो इसका 0 होगा नहीं ना। ठीक है, हो गया ना। फिर क्या करना है बाबू, इतना बराबर 0, तो बोलो LHS लेफ्ट हैंड साइड d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है होगा, d2y बटा dx स्क्वायर, यही है ना, माइनस a sin x और माइनस b cos x। इसका मान क्या है, y का मान क्वेश्चन दिया हो, y का मान क्या है क्वेश्चन, तो a sin x प्लस b cos x। ठीक है ना। अब देखो बुआ, ये है माइनस में, ये है प्लस में, ये क्या कहता है, हम तो डूबेंगे सना, लेकिन तुमको ले डूबेंगे। ये माइनस में ही प्लस में है, तो ये भी कहता है हम तो डूबेंगे सना, लेकिन तुमको ले डूबेंगे। ठीक है, तो कट गया बाबू, क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही लाना था एचएस में, लाना था ना, तो बोलो ना LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर।